नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं आकाश। जिस तरह आप देख रहे हैं, झारखंड में जो लुका छुपी का खेल चल रहा है वह बढ़ता ही जा रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सारे विधायकों को लेकर बस में खूंटी की ओर चले हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संपादक श्री शशि भूषण जी मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं उनकी इस पर क्या राय है। सर बताइए, जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सारे विधायकों को लेकर वो भी 3 बसों में खूंटी की ओर गए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अंदेशा तो पहले से ही था। झारखंड के हर व्यक्ति को पता था कि क्या होने वाला है और उस बस अंदेशा को आज जो है अमली जमला पहना दिया गया था। सुबह ही क्लियर हो गया था। पिछले 2-3 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, जब से कि चुनाव आयोग ने अपना जो रिकमेंडेशन है, उन्होंने फैसला जो है एक तरह से राज्यपाल को भेज दिया है और राज्यपाल का लिफाफा है कि 3 दिन से खुल नहीं रहा है। तो एक वाप की स्थिति बनी हुई है कि आखिर करे क्या। अभी तक 3 दिनों से लगातार जो है विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। सुबह शाम हाजिरी बन रही थी कि कोई विधायक गायब ना हो। हालांकि बीच बीच में खबरें आ रही थी कि कुछ लोग दिल्ली चले गए हैं, कुछ लोग कहीं चले गए हैं, कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन अंततः अभी भी जो है ज़्यादातर विधायक जो हैं वो सरकार के साथ है। तो आज शनिवार का दिन है, आज अगर फैसला आज नहीं आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने विधायकों को इतने लंबे समय तक इंटैक्ट रखना, संभाल कर रखना, वो सबसे बड़ा सरकार के सामने कोशिश ये थी। और इसीलिए जो है यहाँ झारखंड में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया और इसीलिए विधायक आज खुद मुख्यमंत्री उस बस में, आपने तस्वीरें आप देखेंगे एक के बाद एक, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो आपको बस में दिखेंगे। हर इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है वो आपको बस में आज मुख्यमंत्री आवास से सीधे निकल के विधायकों को लेकर, हालांकि पहले बात थी कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, चाहे कहीं और से बंगाल भी जा सकते हैं, लेकिन तमाम माहौल को देखते हुए अभी झारखंड में ही हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बने उन्हें झारखंड भी छोड़कर जाना पड़े। सबसे बड़ा डर उनको था कि कहीं केंद्रीय एजेंसियां अगर राज्य से बाहर जाएंगे तो हमें रोक ना दे। इसलिए जिस तरह से ईडी, सीबीआई तमाम विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ी हुई है, आप देखिए कहीं भी जहां भी विपक्ष की सरकार चल रही, बिहार देखिए, बंगाल देखिए, दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, हालांकि महाराष्ट्र में अब सरकार बदल गई है, एक साथ कार्रवाई चल रही है और झारखंड में पहले से ही चल रही थी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास उनकी सरकार बचाना बहुत बड़ा चैलेंज था और इसीलिए आज जो है मुख्यमंत्री बसों में लेकर अपने विधायकों को लेकर बेचारे जंगल के तरफ से वो चले हुए हैं। देखते हैं वो कितना कामयाब होते हैं। हालांकि अभी चुनौती बहुत बड़ी है, जब तक लिफाफा खुलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि होने क्या वाला और केंद्र क्या सोच रही है, राज्यपाल क्यों नहीं फैसले दे रहे, ये तमाम तरह के सवाल है। और झारखंड की जनता के लिए भी, हालांकि जनता को अब सरकार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जिस तरह के माहौल बन गया है, आप देखिए जब से सरकार बनी है तब से ही हर 1 महीने के बाद होता है कि सरकार नहीं चलेगी, बीजेपी गिरा देगी। जब ईडी या सीबीआई के रेड पड़ता है तो लोगों में एक इसी तरह का परसेप्शन चल गया है। इसमें सबसे ज़्यादा झारखंड के लॉस हो रहा है, लेकिन नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो महाराष्ट्र में जो घटना घटी थी, क्या उसी को देखकर हेमंत सोरेन डर गए क्या? महाराष्ट्र ही क्यों, आप देखिए ना, उससे पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ तमाम जगह, और महाराष्ट्र ही नहीं, आज केवल महाराष्ट्र ही एग्जाम्पल नहीं है, तमाम जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ विपक्षी जहाँ भी सरकारें चल रही सबके साथ तो वही हो रहा है। तो यहाँ भी वही हो रहा। फरवरी से ही हालांकि ये भूमिका तैयार हो गई थी, जैसे ही इन लोगों ने राज्यपाल को जाकर ज्ञापन दिया था कि मुख्यमंत्री की जो है अपने नाम से उन्होंने जिस विभाग के सर्वे सर्वा हैं, जिस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ही जो है अपने आवंटन कर लिया है जो खान, तो उसी समय भूमिका तैयार होगी जब राज्यपाल के पास ये लोग गए थे। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेज दिया था, इतना लंबा तक सुनवाई चला लगातार, तो भूमिका उसी समय तैयार हो गई थी। हालांकि महाराष्ट्र वाला झारखंड में सिचुएशन नहीं, वहाँ पर उनको जो है सिंधे मिल गए थे। यहाँ कोई सिंधे बनने के लिए तैयार नहीं है। 3 विधायक जो है बंगाल में पकड़े गए, हालांकि वो कितना सच है अभी जांच का मामला है, क्या मानता है कि, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हमारा पैसा है, हम किसी से मिले नहीं है। तो यहाँ कोई सिंधे मिलने के लिए तैयार नहीं था, उस तरह का कोई परिस्थिति अभी बन नहीं पाई। लेकिन हाँ, विधायकों को तोड़ने का खतरा सरकार के सामने है। अभी सबसे बड़ा तोड़ने से ज़्यादा सरकार को उनको बचा कर रखना उनके सामने सबसे बड़ा सरकार के सामने चैलेंज है। इसलिए आज खुद मुख्यमंत्री, अभी तक विधायक को ही केवल रिजॉर्ट में भेजा था, मुख्यमंत्री भी उस बस में सवार होकर झारखंड में निकल चुके हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ, पहला स्टॉप तो उन्होंने खुट्टी में दिया है, वो डैम जो है लतरहाट डैम, ठीक। उसके बाद आगे, इसलिए वहाँ अस्थायी है, लंच का व्यवस्था किया। हो सकता है देर रात देर शाम वहाँ से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि यहाँ से और कहीं और जगह जाएंगे। हाँ, इसलिए कि मीडिया अभी पीछा कर रही है लगातार।
तो इसलिए वो लोग भी, जब हो सकता है कि मीडिया वहां से हट जाए या चली जाए, तब इसके बाद हो सकता है प्लानिंग। और दूसरा बात है कि विपक्ष के पास तो चार्टर्ड प्लेन है नहीं, वो चार्टर्ड प्लेन से लेकर वो चले जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ कि एक चार्टर्ड प्लेन उड़ता था गुजरात के लिए, फिर असम के लिए, तो झारखंड के पास तो इतना है नहीं कि वो चार्टर्ड प्लेन लेकर विधायक वो कहीं जाएंगे। और जाएंगे भी कहाँ, इनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। बगल में छत्तीसगढ़, बंगाल और राजस्थान उनके लिए बहुत दूर हो जाएगा, तो वहाँ तक तो जाएंगे नहीं। तो आसपास में ही इनको जाना है और अपनी सरकार को बचाना है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक राज्यपाल के जो लिफाफे में फैसले बंद है वो जब तक खुलेगा नहीं, तब तक राज्य में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो है राज्यपाल भी जिम्मेदार हैं कि 3 दिन से फैसले आए हुए हैं, वो बता ही नहीं रहे कि उस लिफाफे में क्या है। अगर एक बार बता देते तो ये स्थिति कम से कम नहीं होती, राज्य के सामने भी नहीं होता, मुख्यमंत्री के सामने भी नहीं होता कि भाई मुख्यमंत्री दूसरा चुनना है या नहीं चुनना है, या सदस्यता जा रही है तो भाई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग रहा है या नहीं लग रहा है। और केंद्र कहीं ना कहीं यही चाह रही है कि भाई इसी तरह की स्थिति बना के एकदम रखें, विपक्ष को एकदम उसी में लपेट कर रखें, और वही यहाँ झारखंड में हो रहा है। आप देखिए, और सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता को हो रही है। जैसा जो लुका छिपी का जो गेम हो रहा है, तो क्या जनता को परेशानी हो रही है इसमें झारखंड की जनता है कहाँ। मान लीजिए कि पक्ष या विपक्ष दोनों की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं उसमें जनता ही तो गायब है। जो 3.5 करोड़ लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनके लिए कहाँ कोई फैसले हो पा रहे। तमाम चीज़ों में जनता ही तो गायब है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो झारखंड की जनता की ही हो रही है। एक गलत एक तरह की परंपरा शुरू हो चुकी है। अगर हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ा तो अगला मुख्यमंत्री कौन? 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई बाकी अगर नाम चल रहा है तो सब बेकार है। 2 ही ऑप्शन है, या तो उनकी पत्नी या फिर से गुरुजी कुछ महीनों के लिए अगर प्रतिबंध लगता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो घर से छोड़कर वो तीसरा किसी को भी, इवन या अपनी भाभी अपना भाई को भी वो नहीं बना सकते। वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे ही नहीं कि वो पार्टी में किसी और को, वो नहीं चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार ने जीताराम मांझी को बनाकर उन्होंने एक तरह से, जो वहाँ पर बिहार में आपने देखा था कि किस तरह से फिर नीतीश कुमार वापस सत्ता किस तरीके से उन्होंने हस्तांतरित किया, तो वो काम यहाँ पर वो रिस्क लेंगे नहीं। इस बात को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। इसलिए कल से ही आप देखिए एक के बाद एक ट्वीट उनका जो आ रहा है, आप ट्वीट को आप पढ़ेंगे कि भाई हम सत्ता के लोग नहीं हैं, सत्ता के साथ ये तो हम संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए हम कुर्सी संभालना पड़ता है, ठीक है, हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं। तमाम जो बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा है, उन्हें पता है कि क्या कुछ हमारे साथ हो रहा है और क्या होने वाला है। तो यह झारखंड पॉलिटिक्स का खेल। इसके आगे के अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।